में आपसे पूछा गया कि A1 बटा A2 कॉमा B1 बटा B2 और C1 बटा C2 है ना, कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। तो ये कैसे पता चलेगा, हम पहले इसका है ना डिस्क्राइब कर दिए, जिक्र कर दिए, इसके बारे में बता दिए है। बताया क्या है कि A1 बटा ही हो B1 बटा B2 का है ना, तो वो प्रतिच्छेदी होगा है ना। इस प्रकार से रेखा होंगे प्रतिच्छेदी, समपाती और समांतर और सारा नियम है। तो देखिए सबसे पहले 1 नंबर 2 का 1 में जो है 2 का 1 में इक्वेशन है आपका 5x² माइनस 4y और इसके बाद है प्लस क्या 8, क्या है प्लस 8 है। इसके बाद हम देंगे यहाँ से 0 दे दिया है। इसके बाद अगला इसी का जो अगला समीकरण है वो है आपका 7x अब माइनस क्या प्लस है 6y, इसके बाद माइनस क्या 9 अब बराबर 0। समीकरण मान लीजिए हम इसको 1 लेते हैं और इसको 2 लेते हैं। कंडीशन कुछ था ऐसा ही कि इसको हमको यही दिखाना है कि इसका जो रेखा होगा प्रतिच्छेदी होगा या समपाती होगा या समांतर होगा, है ना। तीनों बताया है ना, तो तीनों में से कोई एगो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एगो होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से सबसे पहले करेंगे क्या कि इसमें है ना, इसमें आपको ढूंढना है। इसमें ढूंढिएगा तो ये A1 होगा है ना, ये B1 होगा, ये C1 होगा, समझ रहे हैं। A1 B1 और C1, A2 B2 और C2। तो लिखेंगे इसी में जहाँ A1 बराबर 5 होगा, B1 बराबर -4 होगा, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। B1 बराबर -4 तथा C1 जो होगा वो होगा आपका कितना 8 है ना। इसको फिर लिखेंगे तथा अब दूसरा समीकरण में, पहला समीकरण में तो हम तो A1 B1 C1 मान लिए और दूसरा समीकरण में मानेंगे क्या A2 बराबर होगा क्या आपका 7 है ना, B2 बराबर क्या होगा 6 और C2 होगा -9। तो आपको दिखाना था किस रूप में कि जो समीकरण है ये प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि समपाती होगा। तो देखो यहाँ से हम इसको फॉर्मूला पर रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है A1 बटा A2 है ना बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये होता है कि नहीं, अब ये होता है। तो चलिए अब हम इस फॉर्मूला पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। क्या करेंगे इस वैल्यू को यहाँ से उठाकर लाएंगे और इसके जहाँ अपना जो वैल्यू है जिसका उस जगह पर रख देंगे। तो यहाँ पर आप रखिएगा इसको। तो A1 का मतलब दिया है 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे। अब बटा में कितना है A2 है आपका 7, तो यहाँ पर 7 दीजिएगा, बराबर दीजिएगा। इसके बाद फिर है आपका B1 है ना और B2। तो B1 क्या है माइनस और B2 क्या है 6 है, B2 6 है, ठीक है। इसके बाद फिर बराबर देंगे और यहाँ पर C1 कितना है 8 और यहाँ पर ये कितना है -9 है। अब देख लीजिए सभी, देखो ध्यान से सुनो इधर। अब यहाँ पर रीजन क्या है कि यहाँ पर देखिएगा कि सब का सब क्या है, ये 5/7 है ना, बराबर है -4/6 है। इसके बाद फिर बराबर 8/-9 है। तो ये आपको कौन सा टर्म को फॉलो कर रहा है, तो वो फर्स्ट प्रतिच्छेदी को ये क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। तो पहला वाला जो टर्म है वो आपका कहता क्या है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 का, है ना। तब A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। कहने का मतलब ये है कि 5/7 बराबर -4/6 बराबर 8/-9। तो देख लो
ये 5/7 है, ये -4/6 है, ये 8/-9 है। तो कोई किसी के बराबर है? जब बराबर नहीं है तो ये पहले वाले टर्म को यानी पहले वाले शर्त को ये क्या करेगा? संतुष्ट करेगा, है ना। तो पहला वाला टर्म आपका यही कहता है जब इस रूप में होगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 को, B2 का है ना, तो रेखा कैसी होगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। प्रतिच्छेदी करती है ना। एवं हल की संख्या क्या होगी? हल की संख्या केवल एक, है ना। और ये प्रतिच्छेदी रेखा का जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है? इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये प्रतिच्छेदी रेखा हुआ, इसका चिन्ह ऐसा हुआ। तो कहने का मतलब यही है, इसका जो रेखा होगा है ना, वो रेखा प्रतिच्छेदी होगी और एवं हल की संख्या केवल एक होगा, है ना। और इसका जो चिन्ह है प्रतिच्छेदी का इस प्रकार का होगा। समझ में आया सबको? तुम लोग को समझ में आई? आरती समझ में आई? क्वेश्चन नंबर जिसको अभी ये समझ में आ गई है ना, जिसको समझ में आई है और अगर बना कर नहीं लाई है तो उसको अभी बनाएगी, ठीक है। जो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जिसको समझ में नहीं आई है तो अभी इसी क्षण क्या करेंगे, है ना, अभी बनाएगी इसी मेथड से। और सबका सब क्वेश्चन नंबर 2 का टोटली है ना अभी बनाकर दिखाएगी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ है ना चलते हैं, ठीक है। बना उसी तरीका से सब बन जाने वाला है। ऐसा इसमें के कोई भी क्वेश्चन नहीं है 2 का जो बनने ही वाला नहीं है, सब बन जाएगा। बनाइए, इसके बाद हम फिर आगे का करते हैं।